उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित 200 साल पुरानी ऐतिहासिक अफीम फैक्ट्री में विस्तार की योजना बनाई जा रही है। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने अफीम फैक्ट्री का दौरा कर इसकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और मजदूर संगठनों से बातचीत की। यह फैक्ट्री देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बनी अफीम का उपयोग जीवन रक्षक दवाएं बनाने में होती है। अफीम फैक्ट्री आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में कई मशीनें 25 से 30 साल पुरानी हैं, जिनके नवीनीकरण से उत्पादन क्षमता 80 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ सकती है। अभी अफीम फैक्ट्री का प्रसंस्करण क्षमता 60 टन है, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों के प्रयासों से पिछले 2 वर्षों से 80 टन से ज़्यादा प्रसंस्करण हुआ है। नई मशीन और तकनीकी से यह क्षमता 150 टन प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। सांसद ने भारत सरकार को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात कही है। इस विस्तार योजना में फैक्ट्री परिसर में नए सीपीएस प्लांट और कफ सिरप प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की मौजूदगी के कारण अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। पहले गाजीपुर आसपास के जिलों में अफीम की खेती होती थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अब अफीम राजस्थान से मंगाई जाती है। सांसद ने स्थानीय स्तर पर अफीम की खेती फिर से शुरू करने की वकालत की है, जिससे परिवहन लागत कम होगी और किसानों को रोजगार मिलेगी। यह विस्तार न केवल फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की भी मजबूती प्रदान करेगा, जिससे गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि आएगी। आपको पता है कि ये जो अफीम फैक्ट्री है 200 साल पुरानी है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, यहाँ की जीएम साहब, सब लोग ने एक बार मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि आके एक बार यहाँ देखिए। तो मैं खुद बहुत उत्सुक था। करीब 15-16 साल पहले मैं आया था, तो हम पूरा फैक्ट्री देख नहीं पाए थे। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आपको बताते हुए कि देश के कितने बड़े हित का काम ये फैक्ट्री कर रही है और हम लोग चाहते हैं इसको और विस्तार किया जाए और बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार को हम लोग जो ज्ञापन देंगे वो यहाँ पर कुछ और पैसा लगाए कि और, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे और काम बढ़ सकता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, रोज़गार मिल सकता है यहाँ से। तो हम लोग का मकसद यही है कि एक बार यहाँ देखकर हम लोग अपने वित्त मंत्रालय में जाकर अपनी बात कह सकें। मजदूरों का ये मांग है कि जो यहाँ मशीनें लगी तो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो उसमें नवीनीकरण हो। जी बिल्कुल, मुझे जीएम साहब ने बताया है, यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ये बताया है, और वो लोग तो मेरे लिए परिवार के जैसे हैं। अभी से नहीं, मैं उनको शुरू से जानता हूँ। पहले भी जब इसकी लड़ाई लड़नी हुई मैं इन लोगों के साथ खड़ा था। आज भी उन लोगों ने मुझे बताया कि कुछ मशीनें 25-30 साल पुरानी हैं, अगर उनका नवीनीकरण कर दिया जाए तो यहाँ जो 80 मीट्रिक टन के करीब उत्पाद होता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा अपनी तरफ से, और हमारे साथ जो और जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैं कहूँगा कि साथ मिलकर सब लोग चलें और यहाँ के लिए जो भी हम लोग कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ा उद्योग है इस क्षेत्र में। मेरे ख्याल से अफीम फैक्ट्री से बड़ा और कोई पूर्वांचल में इधर बलिया, गाजीपुर, मऊ में मुझे नहीं दिखाई देता। हम लोग के सम्मान की बात हम लोग चाहते हैं और बढ़े आगे। ऐसे में आज जो है मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार का ये दावा है कि 11 सालों में प्रति व्यक्ति लोगों की आय बढ़ी है। नहीं, आपको पता है वो तो बढ़ी है। यूएन की रिपोर्ट है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग ऊपर उठे हैं, और ये लगातार हमारी सरकार का प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं किस तरह गांव तक विकास हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली सबको मिले, पानी सबको मिले और रेलवे की सुविधाएं सबको मिले। हम लोगों ने प्रयास किया एयरपोर्ट के और बढ़ाने की। लगातार 11 सालों में अभी आपने देखा जो कटरा से श्रीनगर एक अचंबा है, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे का पुल बना है। ये सारा काम ये दिखाता है किस तरह हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ जुड़ जाए। तो सड़क से, रेल से, हवाई जहाज़ से हम लोग चाहते हैं इस देश के जो गरीब हों वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।